कल्पना कीजिए, आप सुबह की अपनी कॉफी शांति से पी रहे हैं और तभी आपकी प्यारी बिल्ली बड़े गर्व से आपके पैरों में एक चूहा लाकर रख देती है, या इससे भी बुरा, एक अधमरा चूहा। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? पहली प्रतिक्रिया होती है सदमा, घृणा और कभी-कभी तो घबराहट भी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह आपके पालतू जानवर से मिली सबसे बड़ी तारीफों में से एक है? आज हम समझेंगे कि जब एक बिल्ली आपके लिए चूहा लाती है, तो असल में इसका क्या मतलब होता है। और यकीनन, इसका जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। यह सिर्फ एक अजीब आदत नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी सहज प्रवृत्तियों में छिपा एक पूरा संदेश है। इस व्यवहार को समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में झांकना होगा। इंटरनेट पर छा जाने से पहले भी बिल्लियां इस ग्रह की सबसे कुशल शिकारियों में से एक थीं, और आज भी हैं। हजारों सालों तक वे अपने शिकार के कौशल के दम पर जीवित रहीं। इंसानों द्वारा पालतू बनाए जाने से उन्हें भले ही गर्म घर और पेट भरकर खाना मिलने लगा, लेकिन इससे उनकी मूल प्रवृत्ति नहीं मिटी। ये प्रवृत्ति कहती है, शिकार करो, पकड़ो और सुरक्षित जगह लाओ। और आपका घर उनकी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। तो आइए हम इस रहस्यमय व्यवहार के पीछे की सभी संभावित वजहों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उस परिकल्पना की बात करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। यह एक उपहार है। हाँ, बिल्ली के सच्चे दिल से दिया गया एक असली तोहफा। एक पल के लिए दुनिया को एक शिकारी की नजरों से देखने की कोशिश करें। इस दुनिया में पैसे या महंगी चीजों का कोई मोल नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है भोजन, यानी शिकार। हर पकड़ा गया चूहा सिर्फ एक रात का भोजन नहीं होता। यह एक जीत का प्रतीक है, लंबी शिकार, धैर्य और अविश्वसनीय फुर्ती का नतीजा है। ये उसकी ताकत और कामयाबी का सबूत है। और अपनी ये सबसे कीमती चीज, अपनी पकड़ी हुई शिकार को आपकी बिल्ली आपके साथ बांटने का फैसला करती है। वह इसे किसी छिपे हुए कोने में छिपकर खुद नहीं खाती, बल्कि वह इसे गर्व से आपके पास, अपने इंसान के पास लाती है और सबसे खुली जगह पर रखती है। जंगली बिल्लियां अपने परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों को खिलाने के लिए अपने ठिकाने पर भोजन लाती है। ऐसा करके आपकी बिल्ली दरअसल कहती है, तुम मेरे परिवार हो। तुम मेरे लिए इतने अहम हो कि मैं तुम्हें वह सबसे अच्छी चीज दे रही हूं जो मैं पकड़ पाई हूं। ये उनके संसार में विश्वास और गहरे लगाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। आपकी बिल्ली बस अपना प्यार उसी तरह से व्यक्त कर रही है जैसा प्रकृति ने उसे सिखाया है। लेकिन इतनी जल्दी खुश मत होइए और ये मत सोचिए कि बिल्ली ने चूहे पर सुंदर रिबन लगाकर आपको तोहफा दिया है। हो सकता है ये कोई ऐसी भेंट हो जिसमें एक चाल छिपी हो, या ज्यादा सही कहें तो हमारे इंसानी नजरिए से ये पूरी तरह तोहफा ही न हो। बिल्लियां निस्वार्थ भावना या परोपकार की सोच नहीं रखती। उनकी दुनिया कहीं ज्यादा व्यावहारिक होती है, इसलिए यह इशारा उनकी सफलता का प्रदर्शन ज्यादा है। जरा एक ऐसे खिलाड़ी की कल्पना कीजिए जो गर्व से अपना सोने का पदक सबको दिखाता है। वह उसे तोहफे में नहीं देता, बल्कि अपनी उपलब्धि पर इतराता है। बिल्ली भी ठीक ऐसा ही करती है। अपना शिकार आपके पास लाकर वह बिना कहे यह संदेश देती है, देखो, मैं एक बेहतरीन शिकारी हूं। मैं मजबूत हूं, तेज हूं और न सिर्फ अपना, बल्कि अपने परिवार का भी पेट भर सकती हूं। ये घर की पदानुक्रम में अपनी स्थिति की पुष्टि करने का एक तरीका है, अपनी उपयोगिता और महत्व को दर्शाने का। वह सिर्फ आपके घर में रहती नहीं है, बल्कि वह कुल मिलाकर परिवार की भलाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। एक तरह से परिवार के भंडारों को बढ़ाती है। तो ये आपके लिए कोई व्यक्तिगत उपहार नहीं है, बल्कि किए गए काम की एक जोरदार रिपोर्ट है और एक कुशल शिकारी के तौर पर अपनी उच्च योग्यता का प्रमाण है। तो अब आते हैं एक ज्यादा व्यावहारिक और सच कहूं तो हमारे अहंकार को थोड़ा चोट पहुंचाने वाले पहलू पर। आपकी बिल्ली आपको एक बिल्कुल बेकार शिकारी मानती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वह हर रोज आपको देखती है। आप घंटों एक चमकती हुई स्क्रीन को घूरते हुए बैठे रहते हैं। आप एक बड़े ठंडे डिब्बे फ्रिज के पास जाते हैं
और ऐसा खाना निकालते हैं जो भागने की कोशिश भी नहीं करता। आप घर में कभी कोई ताज़ा, गर्म शिकार नहीं लाते, जिसे आपने खुद पकड़ा हो। बिल्ली के नजरिए से देखें तो यह एक बड़ी आपदा है। उसके संसार में यह पूरी तरह से लाचारी के बराबर है। उसकी प्राचीन प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट सचमुच चीखती है, मेरा यह बड़ा अनाड़ी और बिल्कुल बेवकूफ इंसान भूख से मर जाएगा। यह अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख सकता। और ऐसी घोर अक्षमता देखकर एक प्यारा पालतू जानवर क्या करता है? वह स्थिति को अपने हाथ में लेता है। वह शिकार पर जाता है, जोखिम उठाता है, अपनी सारी कुशलता का उपयोग करता है और आपके लिए खाना लाता है। असली खाना, यह शुद्ध परवाह का कार्य है जो आपके जीवित रहने की चिंता से प्रेरित है। तो अगली बार जब आपको कोई चूहा मिले तो जान लें, आपकी बिल्ली शायद आपको भूख से मरने से बचा रही है, जैसा कि वह इसे समझती है। शायद बात और भी गहरी है। वह सिर्फ आपको खिला नहीं रही, बल्कि आपको सिखाने की कोशिश कर रही है। यह सिद्धांत आधुनिक पशु मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है और बहुत कुछ समझाता है। याद कीजिए, बिल्ली अपने बच्चों को कैसे सिखाती है। सबसे पहले माँ बिल्ली घोंसले में मरा हुआ शिकार लाती है ताकि बिल्ली के बच्चे समझ सके कि यह खाना है। फिर वह कमजोर, अधमरा शिकार लाती है ताकि बच्चे घायल होने का जोखिम उठाए बिना जानलेवा वार करने का अभ्यास कर सके। और अंत में वह उन्हें असली शिकार पर ले जाती है, जहां वे खुद शिकार का पता लगाना और उसे पकड़ना सीखते हैं। और अब खुद को बिल्ली की आंखों से देखिए। आप उसका बड़ा, अजीब लेकिन प्यारा परिवार है। आप उसका वो हमेशा का बिल्ली का बच्चा है जिसने कभी शिकार करना सीखा ही नहीं। वह देखती है कि आप कोशिश भी नहीं करते, इसलिए वह आपके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत पहले ही पाठ से करती है। लो, ये रही मरी हुई चूही, समझो ये खाना है। अगर आप सही उत्साह नहीं दिखाते तो सबक अगले चरण में जा सकता है। अगली बार चूही शायद अभी भी जिंदा होगी, ताकि आप आखिरकार खुद ही इस काम को पूरा करने की कोशिश करें। यह क्रूरता नहीं है, यह शुद्ध शिक्षा शास्त्र है, जैसा कि बिल्लियां इसे समझती है। तो जब आपकी बिल्ली आपके लिए चूहा लाती है, तो हो सकता है कि वह आपको अपने नासमझ पर प्यारे बच्चे की तरह देखती हो, जिसे खुद से जीना अभी तक नहीं आया है। मातृत्व का, या कहें कि गुरु समान सिखाने का यह सहज स्वभाव अविश्वसनीय रूप से प्रबल होता है, खासकर उन बिल्लियों में जिनकी नसबंदी हो चुकी है और जिनके अपने बच्चे नहीं होते। उनकी देखभाल करने और सिखाने की सारी अधूरी इच्छा आप पर केंद्रित हो जाती है। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। आपकी बिल्ली आपको सोफे पर आराम से बैठे हुए देखती है और सोचती है, अरे बेचारा कितना लाचार है, मेरे बिना ये कैसे रहेगा। और यह उपहार सिर्फ खाना नहीं है, ये एक तरह का गृह कार्य है, जीवन जीने का एक व्यावहारिक पाठ। वह उम्मीद करती है कि आप इसमें रुचि लेंगे, शिकार को सूंघेंगे और हो सकता है इसके साथ खेलने की कोशिश भी करें। आपकी तीव्र प्रतिक्रिया, चाहे वह चिल्लाना हो या घबराहट, उसके लिए यह संकेत हो सकता है कि आपने सबक सीख लिया है या कम से कम अध्ययन सामग्री पर ध्यान तो दिया है। तो अगली बार जब आपको यह उपहार मिले तो याद रखें, हो सकता है आपको अपने प्यारे रोएंदार गुरु से जीवन जीने के सबक में अभी अभी एक नंबर मिला हो। इस प्रवृत्ति का एक और ज्यादा सीधा साधा पहलू भी है। कल्पना कीजिए, आपने बाजार से एक स्वादिष्ट केक खरीदा है। आप उसके साथ क्या करेंगे? ज्यादातर आप उसे घर ले जाएंगे ताकि चाय की चुस्कियों के साथ शांत और सुरक्षित माहौल में उसका मजा ले सके। बिल्लियां भी ठीक इसी तरह सोचती है। उसके लिए सड़क या आंगन एक दुकान जैसा है, जहां खाना तो मिलता है, लेकिन साथ ही कई संभावित खतरे भी होते हैं। वहां कुत्ते, दूसरी बिल्लियां या यहां तक कि इंसान भी हो सकते हैं जो उसके हक के शिकार को छीनने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जब वह शिकार पकड़ती है, तो सबसे तार्किक फैसला यही होता है कि उसे उस सबसे सुरक्षित जगह पर ले जाए जिसे वह जानती है। और उसकी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? निश्चित रूप से आपका घर। यह उसका ठिकाना है, उसका किला है, उसकी सरहद है। वह बस खाने को घर ले आती है ताकि बाद में आराम से
बिना किसी हड़बड़ी और तनाव के उसका मजा ले सके। ये बात कि वह इस शिकार को आपके पैरों के पास छोड़ जाती है, बस इस बात की पुष्टि करती है कि आप ही इस सुरक्षित ठिकाने का केंद्र है। वह खाने को अपने घर के दिल में, अपने झुंड के सबसे खास सदस्य के पास लाती है, और वह उसे खाएगी या नहीं, यह एक अलग बात है। कभी कभी वजह बहुत सीधी और मजेदार होती है। बिल्ली बस भटक जाती है। बिल्लियों का ध्यान बहुत चंचल होता है। वे एक ऐसी दुनिया में रहती हैं जो गंधों, आवाजों और हरकतों से भरी है। जरा सोचिए, एक बिल्ली अपनी अनमोल शिकार को दांतों में दबाए शान से घर में घुसती है। वह उसे किसी सुरक्षित जगह रखने वाली होती है। तभी उसकी नजर दीवार पर उछलते हुए एक शरारती धूप के धब्बे पर पड़ ढकती है। शिकारी की पुरानी प्रवृत्ति तुरंत एक नए, ज्यादा दिलचस्प लक्ष्य की ओर मुड़ जाती है। चूहा तुरंत भुला दिया जाता है और कमरे के बीच में पड़ी ढार जाता है, जबकि बिल्ली पहले से ही जोश से उस रोशनी के धब्बे का पीछा कर रही होती है। या फिर मान लीजिए, वह चूहे को आपके बिस्तर के पास लाई, लेकिन तभी आपने कंबल के नीचे अपना पैर हिलाया। अरे बाप रे! यह क्या? कोई अज्ञात चलती हुई चीज। ये तो उस मामूली चूहे से कहीं ज्यादा मजेदार है। शिकार को छोड़ डच दिया जाता है और आपकी उंगलियों का रोमांचक शिकार शुरू हो जाता है। नतीजतन चूहा एक खामोश शिकायत की तरह पदहा रह जाता है और बिल्ली पूरी तरह से अपने नए काम में डूब जाती है। उसका आपको कोई अप्रिय सरप्राइज देने का कोई शातिर प्लान नहीं होता। बस उसका दिमाग, जो हर हरकत पर प्रतिक्रिया देने के लिए बना है, उसे एक ज्यादा जरूरी काम मिल गया। सिर्फ अपनी तारीफ सुनने या इतराने की इच्छा को भी कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्लियाँ अन्य कई जानवरों की तरह सामाजिक स्वीकृति चाहती है, खासकर उन लोगों से जिन्हें वे अपना परिवार मानती है। शिकार पकड़ना एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए गंभीर कौशल की आवश्यकता होती है, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि कोई चाहे कि उसकी सफलताओं को सराहा जाए। जब एक बिल्ली चूहा लाकर ठीक आपके सामने रखती है और फिर उम्मीद भरी नजरों से आपकी तरफ देखती है, तो वह असल में कह रही होती है, देखो देखो मैंने क्या किया, मैं बहुत अच्छी हूं ना, मेरी तारीफ करो। वह आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही होती है। उसे आपके डर की चीख नहीं चाहिए, उसे सिर्फ आपकी सराहना चाहिए। एक आदर्श बिल्ली की दुनिया में आप पास जाते, उस इनाम को सूंघते और शायद संतोष भरी आवाज में घुरघुराते। लेकिन अगर आप सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं, कुछ प्यार भरे शब्द कहते हैं, भले ही आप उस तोहफे को हटा रहे हों, तो उसके लिए यह एक संकेत होगा कि उसकी कोशिशों को देखा और सराहा गया है। ये आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का, अपने परिवार के लिए अपना महत्व दिखाने का और डिजर्व्ड अटेंशन और प्रशंसा पाने का एक तरीका है। तो ये सिर्फ एक शिकार नहीं, बल्कि महीने के सर्वश्रेष्ठ शिकारी का खिताब जीतने का उसका दावा है। और कभी कभी बात इससे भी बहुत ज्यादा सीधी होती है। ये बस आपका ध्यान खींचने का एक तरीका हो सकता है। बिल्लियां बहुत समझदार जीव होती हैं और वे बहुत जल्दी सीख जाती हैं कि उनकी कौन सी हरकतें आप में सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया पैदा करती हैं। वे देखते हैं कि जब वे आपके पैरों से रगड़ती हैं या धीमे से गुड़गुड़ाती हैं, तो शायद आप इस पर ध्यान भी न दें, खासकर अगर आप किसी काम में व्यस्त हों। लेकिन जैसे ही वे घर में कोई रेंगता हुआ या फिर मरा हुआ सा भूरा जीव लेकर आती है, आप तुरंत अपना सारा काम छोड़ देते हैं। आप उछल पड़ते हैं, बात करने लगते हैं, भले ही तेज आवाज में, कमरे में इधर उधर भागने लगते हैं। संक्षेप में, सारा ध्यान तुरंत बिल्ली और उसकी खोज पर केंद्रित हो जाता है। बिल्ली के नजरिए से उसका मिशन पूरा हो गया। उसे ध्यान चाहिए था, उसे वह मिल गया। भले ही यह नकारात्मक ध्यान हो, वह यह नहीं समझती कि आपकी चीख डर का इजहार है। उसके लिए ये बस एक तेज आवाज है जो आप तब निकालते हैं जब वह पास होती है। समय के साथ उसके मन में एक स्पष्ट संबंध बन सकता है। बोरियत हो रही है और मालिक मुझे नजरअंदाज कर रहा है, एक चूहा लाती हूं। मालिक तुरंत मेरे साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। ये एक शक्तिशाली चालाकी भरा हथियार है जो लगभग हर इंसान पर बेझिझक काम करता है।
आइए अब एक बहुत ही प्रचलित और गलत धारणा को दूर करते हैं। बिल्लियां ऐसा क्रूरता से नहीं करती। कई मालिक यह देखकर हैरान रह जाते हैं जब उनका प्यारा पालतू घंटों तक एक अधमरी चूहे के साथ खेलता है, उसे उछालता है, पकड़ता है, छोड़ता है और फिर से पकड़ता है। बाहर से देखने पर यह क्रूरता या सडिज्म का प्रदर्शन लग सकता है, लेकिन असल में इस व्यवहार के पीछे दो पूरी तरह से तार्किक और बिल्कुल भी निर्दयी न होने वाले कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि यह शिकार करने की अपनी प्रवृत्ति को निखारना है। शिकार एक जटिल कला है। बिल्ली को छलांग का सही अंदाजा लगाना और तेज और सटीक वार करना आना चाहिए। शिकार के साथ खेलकर वह अभ्यास करती है और खुद को चुस्त दुरुस्त रखती है। यह विशेष रूप से उन छोटी बिल्लियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अभी शिकार करना सीख रही है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है मौलिक सुरक्षा। एक चूहा भले ही छोटा हो, काफी दर्दनाक तरीके से काट सकता है। उसके साथ खेलकर बिल्ली अपने शिकार को थका देती है, उसे कमजोर और प्रतिरोध करने में अक्षम बना देती है। अंतिम वार करने से पहले वह ये सुनिश्चित करती है कि शिकार उसके लिए अब कोई खतरा नहीं है। तो ये सडिज्म नहीं है, बल्कि व्यावहारिकता और सुरक्षा उपाय है जो हजारों सालों के विकास से निर्धारित हुए हैं। और क्या होगा अगर जो शिकार बिल्ली आपके लिए लाई है वह जिंदा और लगभग सही सलामत हो? अगर कोई बिल्ली बहुत सावधानी से एक चूहे को लाकर आपके पैरों के पास छोड़ दौड़ देती है, तो इसे ट्रेनिंग का सबसे उच्चतम स्तर माना जा सकता है। ये कोई पहला पाठ नहीं, बल्कि अंतिम परीक्षा है। अपने इस व्यवहार से बिल्ली मानो आपको कह रही होती है, ठीक है, हमने थ्योरी पूरी कर ली है, आधे मरे शिकार पर प्रैक्टिस भी हो गई, अब तुम्हारी बारी है। देखो मैंने सब तैयारी कर दी है। मैंने उसे ढूंढा, पकड़ा और तुम्हारे पास ले आई। आगे का काम तुम्हारा है। जाओ, शुरू हो जाओ। वह उम्मीद करती है कि आप सीखे हुए कौशल दिखाएंगे। वह बगल में बैठ जाती है और देखती रहती है, यह उम्मीद करते हुए कि आप उस छूटे हुए चूहे का शिकार करना शुरू कर दें। उसके लिए यह भरोसे और परवाह की सबसे ऊंची मिसाल है। वह सिर्फ आपको खिला नहीं रही, बल्कि आपको एक आत्मनिर्भर और सफल शिकारी बनाना चाहती है। बेशक हमारी प्रतिक्रिया उसकी उम्मीदों से काफी अलग होती है। पीछा करने के बजाय हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं और चूहे को किसी डिब्बे या जार से पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्ली की नजर में हम एक बार फिर इम्तिहान में फेल हो गए, लेकिन वह एक धैर्यवान शिक्षिका है। शायद अगली बार वह थोड़ा धीमा चूहा लाएगी। कभी कभी बिल्लियों का यह काम सिर्फ भरोसे की एक निशानी होता है। जंगली बिल्लियां अपने शिकार और अपने इलाके को लेकर बहुत सतर्क रहती हैं। वे कभी भी उस जगह खाना नहीं खाती या छोड़ती जहां उन्हें खतरा महसूस होता है। उनका घर या ठिकाना उनके लिए सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण जगह होती है। उनके दिल की तरह अपने शिकार को आपके घर लाना यह दर्शाता है कि वह यहीं खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। और जब वह चूहे को आपके पास रखती है, तो इसका मतलब और भी ज्यादा होता है। बिल्लियों के सामाजिक क्रम में आप ही मुखिया हैं। आप उसके संसार के केंद्र हैं, उसके झुंड के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य। अपनी सबसे कीमती चीज, अपना भोजन, आपके पास छोड़कर वह आप पर अपना अटूट भरोसा दिखाती है। उसे विश्वास है कि आप उसकी शिकार नहीं छीनेंगे, न ही उसे कोई नुकसान पहुंचाएंगे। वह शिकार को अपने इलाके के केंद्र में लाती है और उसे झुंड के मुखिया के पास छोड़ देती है। यह आपके अधिकार की एक मौन स्वीकृति है और साथ ही यह भी दिखाता है कि वह आपके साथ कितनी आरामदायक और सुरक्षित महसूस करती है। ये उसकी अपनी बिल्लियों की भाषा में व्यक्त की गई एक बहुत बड़ी तारीफ है। ये अपनी समूह के प्रति लगाव या देखभाल का सीधा प्रमाण भी हो सकता है। बिल्लियां, जिन्हें अकेला शिकारी माना जाता है, वास्तव में सामाजिक प्राणी होती है। उदाहरण के लिए, शेरों के झुंड में शिकार करने वाली शेरनियां न केवल अपने बच्चों को, बल्कि नर शेरों और समूह के अन्य सदस्यों को भी खिलाने के लिए शिकार लाती है। पालतू बिल्लियों में यह सहज प्रवृत्ति कहीं नहीं गई है। बस उनका झुंड या समूह
आप और आपके परिवार के अन्य सदस्य हैं, जिनमें अन्य पालतू जानवर भी शामिल हैं। जब आपकी बिल्ली घर में चूहा लाती है, तो वह अपने सामाजिक समूह के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में काम करती है। वह भोजन लाती है और अपने परिवार के साथ साझा करती है, ताकि कोई भूखा न रहे। वह अपने समूह के सामूहिक अस्तित्व में योगदान देती है। आप उसे आश्रय, गर्मी और सुरक्षा देते हैं, और बदले में वह अपनी क्षमतानुसार आपको भोजन प्रदान करती है। यह उसके जीन्स में निहित एक प्राचीन सामाजिक प्रणाली है। वह सिर्फ आपकी पालतू जानवर नहीं है, वह खुद को आपके परिवार का एक पूर्ण और उपयोगी सदस्य मानती है, जो अपने महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करती है। आपका परिवार ही उसका समूह है, और वह उसकी देखभाल करती है। अरे, क्या होगा अगर आपकी बिल्ली चूहे की बजाय कोई खिलौना लेकर आए, जैसे कि उसका पसंदीदा मुलायम चूहा, एक गेंद, या यहां तक कि एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा? अगर आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपके पास मारे गए खिलौनों का पूरा संग्रह पड़ा है, तो जान लीजिए यह वही शिकार करने की प्रवृत्ति है, बस बेजान चीजों पर लागू हो गई है। आपकी पालतू बिल्ली के लिए, जिसे घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, ये खिलौने ही उसका असली शिकार है। वह घंटों तक गेंद का पीछा कर सकती है, एक रैपर पर घात लगा सकती है, और फिर उस पर विजयी झपट्टा मारकर उसे मार डालती है। अपनी शिकार खत्म करने के बाद वह अपनी जीत का प्रतीक, अपना खिलौना, हमेशा की तरह सबसे सुरक्षित जगह यानी आपके पास ले आती है। वह बिल्कुल उसी तरह अपनी पकड़ी हुई चीज आपसे साझा करती है, अपनी शिकार की कामयाबी पर इतराती है, या आपको खिलौनों का शिकार करना सिखाने की कोशिश करती है। कभी कभी वह खिलौना लाते हुए खास बुलावा देने वाली आवाजें भी निकाल सकती है, जैसे कह रही हो, देखो मैंने क्या पकड़ा है, चलो अब तुम्हारी बारी है। ये एक बेहतरीन संकेत है, जो दिखाता है कि चार दीवारों के अंदर भी आपकी बिल्ली की सहज शिकार प्रवृत्ति एक स्वस्थ और सुरक्षित खेल के रूप में बाहर निकल पाती है। अपनी बिल्ली की हरकतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, जब वह आपको कोई उपहार दे, तो उसके तुरंत बाद के व्यवहार पर गौर करें। उसका यह तरीका शायद शब्दों से भी ज्यादा कुछ कह जाए। अगर वह बस चूहे को छोड़कर अपने काम में लग जाती है, तो शायद वह इसे सुरक्षित जगह पर बात के लिए लाई हो, या फिर उसका ध्यान किसी और दिलचस्प चीज में चला गया हो। लेकिन अगर वह आपके पास आकर बैठ जाती है, इंतजार भरी नजरों से आपको देखती है, प्यार से घुरघुराती है और आपके पैरों से रगड़ती है, तो यह साफ संकेत है कि वह आपकी तारीफ और शाबाशी का इंतजार कर रही है। वह अपनी इस जीत पर इतरा रही है और चाहती है कि आप उसकी शिकार करने की कला की सराहना करें। और अगर वह बच्चों को बुलाने जैसी खास, गले से निकलने वाली आवाजें निकालने लगे, तो समझ जाइए वह आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। वह आपको इस शिकार के पास बुला रही है, ताकि आप उससे कुछ सीख सके। कानों की स्थिति, पूंछ की हलचल और उसकी नजर जैसे इन छोटे छोटे इशारों को समझना आपको बिल्ली के मन को पढ़ने की कुंजी दे सकता है। तब आप जान पाएंगे कि इस पल में वह आपसे क्या चाहती है, तारीफ, ध्यान, या आपके शिकारी कौशल का प्रदर्शन। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि नसबंदी वाली बिल्लियां अपने मालिकों के लिए शिकार लाती हैं। इसकी एक सीधी सादी वजह है, उनमें मातृत्व की भावना बहुत प्रबल होती है, लेकिन अपने बच्चे न होने के कारण उसे बाहर निकलने का कोई स्वाभाविक रास्ता नहीं मिलता। बच्चों की देखभाल करने, उन्हें खिलाने और सिखाने की यह पूरी शक्तिशाली ऊर्जा, यह प्रवृत्ति कहीं और तो जानी चाहिए। और इस देखभाल का सबसे स्पष्ट लक्ष्य आप बन जाते हैं। आप उसके प्यारे मालिक। आपकी बिल्ली आपको अपने एक बड़े, अनाड़ी लेकिन बेहद प्यारे बच्चे की तरह समझने लगती है। वह आपकी भलाई के लिए जिम्मेदारी महसूस करती है, इसीलिए वह निस्वार्थ भाव से शिकार पर निकलती है, ताकि आपके लिए खाना ला सके। वह आपको जीवित रहने के गुर सिखाने की कोशिश करती है, पहले मरा हुआ और फिर अधमरा शिकार लाकर। यह सिर्फ एक अजीब आदत नहीं है, बल्कि प्रकृति की सबसे मजबूत प्रवृत्तियों में से एक का रूपांतरण है। वह अपनी मां बनने की जरूरत को पूरा करती है, आपकी ठीक वैसे ही देखभाल करके, जैसे वह अपने बच्चों की करती।
एक दिलचस्प बात पर गौर करें। अक्सर बिल्लियां ही अपने मालिकों को तोहफे देती है, न कि बिलाव। और इसका सीधा संबंध जंगल में उनकी प्राकृतिक भूमिका से है। बिल्लियों की दुनिया में बच्चों के पालन पोषण और उन्हें सिखाने की मुख्य जिम्मेदारी मादा बिल्ली पर होती है। माँ बिल्ली ही अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है, उनके ठिकाने पर अपना शिकार लाकर। वही परिवार की मुख्य शिक्षिका और पालनकर्ता होती है। बिलावों के काम थोड़े अलग होते हैं। उनकी मुख्य भूमिका क्षेत्र की रक्षा करना और वंश को आगे बढ़ाना है। यकीनन वे भी शानदार शिकारी होते हैं, लेकिन ज्यादातर वे अपने लिए शिकार करते हैं। मादा बिल्लियों की तरह उनमें सिखाने का ऐसा आनुवंशिक कार्यक्रम नहीं होता। इसलिए जब आपकी पालतू बिल्ली आपको चूहा लाती है, तो ज्यादा संभावना है कि वह एक मां और गुरु के रूप में अपनी प्राचीन मातृवृत्ति का पालन कर रही होती है। और अगर यही काम एक बिलाव करता है, तो ज्यादातर यह स्थिति दिखाने, अपनी शान बघारने या बस सुरक्षित ठिकाने पर भोजन लाने की इच्छा होती है। एक बहुत ही सीधी सादी बात समझना बेहद जरूरी है। आपकी बिल्ली यह नहीं समझती कि चूहा आपके लिए कोई घिनौनी, गंदी या डरावनी चीज है। उसकी दुनिया में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। उसके लिए चूहा सबसे पहले भोजन है। यह एक कीमती संसाधन है, प्रोटीन और ऊर्जा का स्रोत है, जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। दूसरे, यह उसके लिए गर्व का विषय है। यह उसकी मेहनत का फल है, उसकी ताकत, फुर्ती और एक शिकारी के रूप में उसकी सफलता का प्रमाण है। यह उसका काम है, जिसे उसने बखूबी अंजाम दिया है। वह यह समझ ही नहीं पाती कि आप क्यों चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं और उसके इस शानदार शिकार को रुमाल से घृणापूर्वक हटा देते हैं। वह आपको अपना सबसे बेहतरीन तोहफा देती है और आप ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जैसे उसने कुछ बुरा किया हो। जरा कल्पना कीजिए, आपने अपने किसी प्रिय व्यक्ति के लिए एक शानदार दावत तैयार की और उसने उसे घृणा के साथ कूड़ेदान में फेंक दिया। लगभग यही भावना आपकी बिल्ली उस समय महसूस करती है। वह तो बस अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार काम करती है। जहां शिकार ही जीवन है, यही उसकी प्रकृति है। इसलिए कभी भी किसी भी हालत में बिल्ली को ऐसे काम के लिए डांटे नहीं। इस स्थिति में सजा देना न केवल बेकार होगा, बल्कि हानिकारक भी। बिल्ली को सचमुच समझ नहीं आएगा कि आप उस पर क्यों गुस्सा हैं। उसके नजरिए से उसने कुछ महत्वपूर्ण और सही किया है। उसने परिवार के लिए भोजन का इंतजाम किया, एक मूल्यवान संसाधन साझा किया और अपने कौशल का प्रदर्शन किया। आपकी नकारात्मक प्रतिक्रिया से उसे केवल उलझन, तनाव और डर महसूस होगा। वह सोच सकती है कि आप अप्रत्याशित और खतरनाक हैं। सजा देने से आप दोनों के बीच का विश्वास गंभीर रूप से कमजोर हो सकता है। बिल्ली आप पर भरोसा करना बंद कर देगी और आपसे बचने लगेगी। सबसे बुरी स्थिति में वह शिकार करना नहीं छोड़ेगी, बल्कि अपने शिकार को गुप्त जगहों पर छिपाना शुरू कर देगी, जैसे बिस्तर के नीचे, अलमारी के पीछे या आपके जूतों में, जो कि आप सहमत होंगे कहीं ज्यादा बुरा है। डांटने के बजाय बेहतर है कि आप शांति से, बिना किसी तेज हरकत के, उस उपहार को हटा दें और फिर बिल्ली का ध्यान खेल की ओर मोड़ दें। इससे उसकी शिकार की प्रवृत्ति को सकारात्मक रूप से बढ़ावा मिलेगा, लेकिन उस तरीके से जो आपके लिए स्वीकार्य हो। और अब हम बात करते हैं आखिरी, मगर शायद सबसे अहम बात की। इस व्यवहार के पीछे चाहे शिकार का सहज ज्ञान हो, सिखाने की इच्छा हो, मातृत्व की भावना हो या महज दिखावा, इन सब के मूल में एक ही बुनियादी एहसास छिपा है। आपकी बिल्ली आपको अपना परिवार मानती है। वह सिर्फ खाने और सिर पर छत के बदले आपकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करती। आप उसके लिए उसके छोटे से संसार की केंद्रीय हस्ती हैं। उसके झुंड उसके परिवार का सदस्य है। व्यवहार की ये सभी जटिल श्रृंखलाएं केवल उन्हीं के प्रति सक्रिय होती है जिन्हें बिल्ली अपना मानती है। वे कभी किसी अजनबी या दुश्मन माने जाने वाले व्यक्ति के पास शिकार लेकर नहीं आती। ये हाव भाव भले ही हमें कितना भी चौंकाने वाला लगे, उसकी गहरी आत्मीयता और विश्वास का अकाट्य प्रमाण है। वह आपको अपनी सहज प्रवृत्तियों की प्राचीन दुनिया में जगह देती है, आपके साथ सबसे अंतरंग बातों को साझा करती है।
तो अगली बार जब आप अपने पैरों के पास एक छोटा सा रोएदार उपहार देखें, तो जान लीजिए यह सिर्फ एक चूहा नहीं है। यह बिल्ली की भाषा में प्रेम का इज़हार है। तो आखिर असली रहस्य क्या है? असल बात तो यह है कि इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। आपकी बिल्ली का व्यवहार अलग अलग सहज प्रवृत्तियों का एक पेचीदा मेल है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली और अहम बात यह है कि बिल्ली आपको अपने झुंड, अपने परिवार का कितना गहरा हिस्सा मानती है। वह सिर्फ आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रहती, वह अपनी सामाजिक भूमिका निभाती है, अपने अनाड़ी साथी को खाना खिलाती है, उसे सिखाती है, अपने साझा ठिकाने पर शिकार या संसाधन लाती है, या फिर अपने मुखिया के सामने अपनी सफलताओं का बखान करती है। यह चूहे वाला तोहफा न तो कोई आक्रामकता है और न ही कोई अजीब हरकत। यह गहरे भरोसे और लगाव का प्रतीक है। बिल्ली आपको अपनी प्राचीन सहज प्रवृत्तियों की दुनिया में शामिल कर रही है, जहां भोजन का शिकार करना और परिवार की देखभाल करना सबसे महत्वपूर्ण है। वह अपनी भाषा में आपसे कहती है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी परवाह करती हूं। और ये बात समझ में आने पर आपके चप्पल के पास रखे उस छोटे से गृह शिकार को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। तो अगली बार जब आपका रोएंदार शिकारी आपके लिए यह तोहफा लेकर आए, तो चिल्लाने में जल्दबाजी न करे। याद रखें कि उसके लिए यह प्यार और देखभाल का एक इजहार है, भले ही यह एक बहुत ही खास तरीके से क्यों न हो। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको बिल्लियों के इन रहस्यों को समझने में मजा आया, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जानवरों की दुनिया से जुड़े नए रहस्यमयी वीडियोस को मिस न करें। आपके पालतू जानवरों ने आपको सबसे अजीब तोहफे कौन से दिए हैं? क्या वे चूहे, पक्षी थे, या शायद कुछ बिल्कुल ही अप्रत्याशित? अपनी कहानी टिप्पणियों में लिखें।